क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 8.1 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। इसको कैसे हल करते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। हमारे पास दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो इसमें दो पार्ट दिए हैं, पहला और दूसरा। तो पहला पार्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। नीचे दे रखा है इसके बटे में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और सेकंड पार्ट दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये बात बताइएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊं तो किताब में हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का है। कैसे कर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 जो है वो ये है। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है। और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कैसे करते हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न दे रखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा देखो कॉट थीटा बराबर अगर देखेंगे हम तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास, ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पे कौन सा है और वो कौन सा है। तो आधार हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास आधार जो है वो 7 है और लंब कितना है हमारे पास 8 है। तो ये भुजा ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो कर्ण हमारे पास कितना है यहाँ पे AC है। तो AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है यहाँ पे हमारे पास BC है। तो BC का स्क्वायर और आधार कितना है हमारे पास AB है। तो AB का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए कर्ण हमारे पास हमें निकालना है, यानी कि कर्ण AC का मान हम यहाँ ज्ञात करेंगे। BC कितनी है हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर, AB कितना है हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लिखा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ गया 8 का वर्ग 64 हो गया, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास ये कितना हो गया, ये ऐड करके आया 113 और AC बराबर आ जाएगा √113। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है इसका AC का मान आया, यानी कि ये जो भुजा आ गई √113 आ गई हमारे पास। तो त्रिभुज की तीनों भुजा हमने ज्ञात कर ली है। जब सारी भुजाएं हमारे पास ज्ञात है, लंब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ये दिया हुआ है। बटे में क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा इस तरीके से दिया हुआ है। और दूसरा दे रखा है 1 माइनस का कॉस थीटा ये दे रखा है हमारे। तो हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा है। तो ये अगर देखें हम तो A माइनस बी और A प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इसकी जगह पे लगा देंगे, इसकी तरीके से बन जाएगा बिल्कुल सेम। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे बन गया A प्लस बी और ये बन गया A माइनस बी। तो हमको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा जाएगा। बिल्कुल सेम नीचे कंडीशन लग जाएगी, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से। अब सरसमी का अगर देखें हम तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब साइन इधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं कॉस लगा सकते हैं। तो इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर हम क्या लगा देंगे इसका साइन स्क्वायर थीटा। क्या लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे। अब कॉस की वैल्यू चाहे तो वहां से निकालो। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनना है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसको करने के कई तरीके हैं। यहाँ पर हमारे करने के कई तरीके हैं। या तो आप साइन की वैल्यू निकाल के इसमें लगाओ, कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें लगाओ और डायरेक्ट ये अलग अलग इसमें एलसीएम इसमें एलसीएम इसमें एलसीएम इसमें एलसीएम फिर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका हमने आपको ये बता ही दिया इस तरीके से। यहाँ पर आप चाहें तो अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए और साइन की वैल्यू यहाँ पे लगा के तो हल कर सकते हैं। ठीक है, अब तो कैसे करते हैं देखिएगा। अगर हम कॉस की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, इस वाले उससे निकालेंगे कॉस की वैल्यू, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण। आधार यानी कि 7 और कर्ण कितना हमारे पास 113। ठीक है, ऐसे अगर हम निकालेंगे यहाँ पे साइन की वैल्यू तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास यहाँ पे 8 है और कर्ण कितना हमारे पास 113। इस तरीके से हो गया।
अब यहाँ पे लगा दो इस जगह पे, कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 7/√113 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग दे रखा है इस पे। साइन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8/√113 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा। और वर्ग करने पे क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये 49 हो जाएगा तो 113 बचेगा, ये 64 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना 113 बचेगा, 113 से 113 कैंसिल, 49 अपॉन कितना आ गया 64। ये हमारा क्या है इसका आंसर। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उन्हें कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू देखिए कैसे करते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट की वैल्यू क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कॉट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दे रखी है ना हमें कॉट की वैल्यू कितने रखी है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो ऐसे लगा दीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट की वैल्यू 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का वर्ग कितना 49, 8 का वर्ग कितना आ गया 64। तो हमने दोनों मान यहाँ पे ज्ञात कर लिए और दोनों के आंसर ही क्या है, सेम है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।